हेलो। आज हम सब लोग ग्रामर का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एग्जाम्स में जो है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एक्टिव एंड पैसिव का, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक। कई सारे बच्चे जो है रोज रोज यही कह रहे थे कि सर इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर के पार्ट्स का एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट डायरेक्ट और इडियम्स जो भी हैं वो आप सब अवेलेबल करा दीजिएगा। तो हमने कहा था ठीक है, अगर टाइम होगा तो हम आपको डेली टू डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए देखिएगा, आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं क्लास 10th के एक्टिव एंड पैसिव, हम आपको वो बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा ये आपका पार्ट 1 है, पहला ही है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, हमारे साथ साथ आप करते भी चलते रहिएगा और आप सब लोग नोटिस भी करते रहिएगा कि देखिएगा कि क्या क्या चीजें हमको करनी है इसमें और क्या क्या चीजें नहीं करनी रहती। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आपसे ही कैन नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क आपसे पूछा हुआ है। सी रोट इन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी पूछा हुआ है। आपको जितने भी सारे हैं, हम अभी आपको फिलहाल असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके असर्टिव सेंटेंस आपके एग्जाम्स में पूछता है। कल हम आपको पार्ट 2 कम से कम ये आपको 4 पार्ट्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी अनसॉल्व में इन्वॉल्व है वो आपको सब मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आइएगा हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ ही कैन नॉट कंप्लीट हिज वर्क, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया हुआ है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं उससे क्या कहते हैं करके। तो देखिएगा, हमारा एक्टिव एंड पैसिव का रूल जो कहता है आपसे, तो हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिव वॉइस का मेन रूल होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिएगा, सब्जेक्ट जो होगा वो मेन अपने पोजीशन पर ही रहेगा। वर्ब की जो फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, या तो फर्स्ट फॉर्म में होगी, सेकंड फॉर्म में हो सकती है, या तो थर्ड फॉर्म में हो सकती है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उठ करके आगे आएगा। ठीक, आगे आ जाता है। और जो इसके वर्ब की जो फॉर्म है वो केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन कर देंगे, केवल और केवल। ठीक, प्लस का जो सब्जेक्ट, आगे का जो सब्जेक्ट होता है वो उठ करके आगे आएगा, लेकिन अपने साथ में एक कंजंक्शन ऐड करके लाएगा, वो होगा बाई। ठीक है, तो हम बाई इसमें नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सेंटेंस में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ये सब्जेक्ट करके इधर क्या बन जाएगा, हम इसको इधर ही लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब इधर देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपका इसमें पीछे का ऑब्जेक्ट होता है वो आगे उठ करके चला आएगा। ठीक, और जो सब्जेक्ट होगा वो उठ करके कहां चला आएगा, पीछे का चल करके आ जाएगा। और जो भी इसकी फॉर्म्स होगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो और चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, पैसिव वॉइस बनाते समय केवल और केवल वो एक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और वो फॉर्म होगी कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा बेसिक है, इतना सब लोग आप जो है स्टडी करके मतलब आप मेंटेन करिएगा। हम आपको सारे क्वेश्चंस, अब आपको देखिएगा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, ना कि डिटेल में पूरा एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हम जहां कहीं पर भी हमको लगेगा इंपॉर्टेंट कि हाँ यहाँ पर इस जगह पर हमको बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आइएगा, इसी रूल्स के माध्यम से हम इसका पता करते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो इधर देखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा हुआ है। ठीक, हमारे पास वर्ब भी लगी हुई है, और हमारे पास सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, और हमारे पास क्या लगी हुई है, वर्ब भी दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। अब हमने आपको ये बताया है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उठ करके हमारे पास आगे आएगा। तो हमारे पास जब आगे चल करके आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हिज वर्क, हिज वर्क। अब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, जैसे कैन आया है, ठीक है, मे आया है, इस तरीके कोई भी सेंटेंस आते हैं, वुड आया है और शुड आया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद में हमें बी का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिएगा, हिज वर्क लिख दिया है, फिर हमने इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लिखा हुआ है हमारे पास कैन, फिर इसके साथ में बी का ऐड करेंगे, कैन बी, फिर सॉरी कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, कंप्लीटेड बाई हिम, सॉरी यहाँ पर आएगा नहीं, चलिए हम इधर लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाई, ये ही उठ करके इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। अब ये हमने कैसे कर दिया, इसका भी दिखा दे रहे हैं, इधर लिख करके बता दे रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस में और ये पीवी है, हम यहाँ पर पैसिव वॉइस बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस आई आया हो, ठीक, आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो, दे आया हो, ही आया हो, शी आया हो, तो ये सब चेंज कर दिए जाते हैं। आई को कन्वर्ट कर देंगे हम मी में,
वी को कन्वर्ट कर देंगे हम अस में, यू को कन्वर्ट कर देंगे हम यू में, दे को कन्वर्ट कर देंगे हम देम में, और ही को कन्वर्ट कर देंगे हम हिम में। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम अभी इधर कहीं पर मेंशन किए दे रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इधर देखिएगा, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वर्ब है, और क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पीछे का ऑब्जेक्ट जो उठ करके आएगा तो आगे आ जाएगा, फिर हमारे पास फार्मूले में लग जाएगा कैन नॉट बी, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और फिर बाई लगा करके जो आगे लिखा हुआ उसको हम क्या कर देंगे, आगे लिख दिया है, मतलब पीछे लगा दिया बाई लगा करके। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। आइएगा दूसरा सेंटेंस हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। हमारे पास देखिएगा लिखा हुआ सी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इधर देखिएगा ये सेंटेंस जो हमारे पास है ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर देखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और ये एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके हम आगे लेकर के आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रोट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगी हमारे पास वाज। अब कैसे वाज हमने लगा दिया, क्योंकि ये देखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, और जब कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको वाज या वर का प्रयोग करना है, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें नहीं यूज करनी है। पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की आईएनजी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेंशन करना रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे रोट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन। तो हम यहाँ पर इसे दूसरे पेन से भी लिख दे रहे हैं, रिटन, WRITTEN, रिटन, और फिर लिख देंगे बाई, रिटन बाई, फिर किससे हो जाएगा, सी आया उठ करके। तो देखिएगा हमने यहाँ पर सी को मेंशन करके रखा हुआ है नीचे। सी जब एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस में जब भी कभी ये जाएगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हर में, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया बाई हर। फिर से एक बार देख लीजिएगा सेंटेंस को, हमारे पास सेंटेंस है सी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, सी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दे रखा है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको आगे लेकर के आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको ये चेक करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे ही हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये टेंस हमको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, हम उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। हमारे पास ये देखिएगा सेंटेंस है हमारे पास, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना कि हमें जो भी दिया होगा तो वर्ब जो वाज और वर्ब दिया होगा इसके साथ में हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन आपको जब कभी पैसिव वॉइस बनाना है, मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही ध्यान में रखना रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन कर दी है। फिर बाई कंजंक्शन अपने द्वारा लगा दिया गया है, बाई कंजंक्शन लगाया गया। फिर जो सी आया है उठ करके जब इधर आएगा तो ये अपना रूप चेंज कर लेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इधर उठ करके आएगा तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। समझ में आ गया। फिर से तीसरा सेंटेंस देखिएगा, डू दिस वर्क जस्ट नाउ। ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा साइड रखते हैं, हम अभी आपको जब सारे सेंटेंस बता देंगे तो हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस अलग से बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उसमें था, हम अभी आपको असर्टिव सेंटेंस ही बता रहे हैं, इसलिए हम एक एक करके सारे सेंटेंस बताएंगे। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में मेंशन हो गया है, अभी हम बता देंगे, पैनिक नहीं होइएगा। ठीक, ताकि साथ में, वरना अभी बीच में बता देंगे तो सब कंफ्यूज होगे कि कहां से हम लोग कहां पहुंच गए, फिर विधवाओं वाला रिएक्शन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ठीक है, इधर देखिएगा, द बॉय कॉल्ड हिम अ हीरो। ठीक, द बॉय कॉल्ड हिम अ हीरो, तो इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, अ हीरो, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, उठ करके इधर आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, अ हीरो। तो लिखेंगे अ हीरो, सबसे पहले हमने पीछे वाले को उठा लिया है। अब हमको ये चेक करना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, कॉल्ड लगा हुआ है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने इसके कैसे पहचान लिया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी कभी कोई सेंटेंस में ईडी लगा हुआ हो और उसके पहले कोई भी सेंटेंस में एच ना आया हो, कैपिटल एच का मतलब हैज, हैव, हैड, इस तरीके का सेंटेंस ना आए हो, ये सॉरी लेटर्स ना आए हो, तो ऐसे लेटर्स अगर नहीं आते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म। अगर इससे पहले मान के चलिएगा एच आया होता, जैसे एच से शुरुआत होने वाले कोई भी शब्द है, जैसे हैज है, हैड है,
हैव है, इस तरीके के कोई सेंटेंस आते हैं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गिनी जाती है। लेकिन अगर इस सेंटेंस यानी इस शब्द से पहले, ठीक है, इससे पहले किसी भी प्रकार का एच यानी कि एच, हैज, हैड, हैव ये सब नहीं पाए जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये कौन सी फॉर्म हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए मैं पहचान गया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको लिख करके दिखा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है हैज प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हैज ना लिखा होता तो ये सेंटेंस होता प्लेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती। लेकिन अगर इससे पहले इसको जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये एच आ रहा है ना, ये चीज, तो ये तुरंत बता देगा कि ये हैज जो होता है ये प्लेड होता है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेंशन हो जाता है। बस आपको धीरे धीरे करना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है ये कि हाँ ये वही चीज हो सकता है। सुनिएगा, ठीक है, आपको इसको अपनी तरीके से मेंशन करना है, ये सिर्फ एज अ ट्रिक बताई जा रही ताकि आप इसको पहचान पाए। फिर से देखिएगा, द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिएगा अ हीरो है, आ का मतलब एक होता है और जहां पर सिंगुलर होता है उस जगह पर क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो हम यहां पर लगा देंगे वॉज। तो अ हीरो वॉज, फिर कॉल्ड लिखा है, ऑलरेडी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, सेकंड फॉर्म भी। सेकंड फॉर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि एच नहीं पाया गया है, अब हम इसको थर्ड फॉर्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन गया है और पैसिव वॉइस में हमेशा ये किस रूप में पाई जाती है, कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पाई जाएगी। तो अ हीरो वॉज कॉल्ड हो जाएगा। फिर हम अब क्या करेंगे, जो भी है, सॉरी अगर आप इसे बनाना चाहें तो हाँ ठीक है, कॉल्ड टू हिम बाय द बॉयज, एक तरीका आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में देखिएगा यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक, इधर देखिएगा द बॉयज भी है, कॉल्ड भी है, हिम है और आ हीरो भी है। तो यहाँ पर देखिएगा एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक अदर ऑब्जेक्ट भी आपके साथ में है। तो चाहो तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन जो ज्यादा सही माना जाता है वो क्या माना जाता है कि आपको यहां से हमारे पास जो भी वर्ब है हम उस वर्ब को पहले उठाएंगे, ठीक है। तो हम एक आपको ऐसे थोड़ा सा भी बता दे रहे हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। इधर देखिएगा, यहां का जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाइएगा, हिम उठ करके आगे आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। तो हम इसको लिख सकते हैं ही, फिर लगेगा सहायक क्रिया लग जाएगी वॉज, ही वॉज। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड लिखा हुआ है, ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड। अब यहां से हिम उठ करके आपने कहां लगा दिया, आगे लिख लिया था। अब आपके पास पीछे बचा हुआ है आ हीरो, तो हम यहां पर लिखेंगे कॉल्ड आ हीरो, ठीक। फिर लगाएंगे बाई, कॉल्ड आ हीरो बाई द बॉयज। इस तरीके से भी आप मेंशन इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सेंटेंस हम आपको बताएंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें आपको इरेज करके बताना पड़ेगा, क्योंकि ये उधर थोड़ा सा एरिया, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा गैपिंग थोड़ी सी वो हो गई, आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक। फिर से हम आपको बता सकते हैं, इससे पहले जो सेंटेंस हम आपको बताए थे आप चाहो तो उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा सही जो है आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से माना जाता है, ठीक। अभी तो देखिए क्या करना है आपको, अगर आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आए होते हैं तो हमें पैसिव वॉइस जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से बनाना ज्यादा सही माना जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिम लिखा हुआ है, एक आ हीरो लिखा हुआ है, तो हिम ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और आगे लेकर के आएंगे, हिम उठ करके आगे आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया है, ही लिख दिया है। अब देखिएगा क्या करेंगे, फिर हमारे पास सहायक क्रिया लग जाएगी वॉज, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड आ हीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि हिम उठ करके जब आगे जाएगा तो यहाँ का प्लेस खाली हो जाएगा, क्या आ हीरो यहीं पर लिखा रहेगा, इसलिए थोड़ा इधर से इसके नजदीक में आ जाएगा, यानी कि वर्ब के पास में आ जाएगा। फिर बाई लगाएंगे और जो भी आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे, तो द बॉयज में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। आपको अगर ये सारे मतलब क्रियाएं समझ में आ रही होंगी तो आप आराम से अपना कर लीजिएगा। आइएगा देखिएगा दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक यू। देखिएगा इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी दे रखा है, वर्ब भी दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, आइएगा देखिएगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उठ करके इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिएगा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें इससे चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम यू के साथ में सहायक क्रिया लगाएंगे। तो देखिएगा सहायक क्रिया कौन सी होती है, या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो क्या लगेगा,
आर लगेगा। ठीक है, अब यू वी दे के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, यू आर लगा दिया है। ठीक, फिर सेंटेंस में देखिएगा निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, तो यू आर नॉट कर दिया गया है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मेंशन करनी है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन कर दे रहे हैं, लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड हो जाएगा। फिर हमें नया कंजंक्शन यानी कि ऐड करना है, तो आपको बाई कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आप इधर लगाइएगा, क्या कर देंगे, आई आएगा, आई आया है, किसमें कन्वर्ट हो गया है, मी में, तो इधर हम क्या कर देंगे, मी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इधर देखिएगा, फिर से एक बार समझिएगा, यू है, ऑब्जेक्ट है, उठ करके आगे आया। अब हम क्या करेंगे, यू के साथ में सहायक क्रिया हमारे पास क्या लगती है, आर, तो यू आर कर दिया है, फिर नॉट लगा तो नॉट लगा दिया गया है। फिर देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, लाइक दे रखी है, हमने लाइक कर दिया है बाई मी, आई उठ करके इधर आया है, हो गया। ठीक, ये आपको वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो भी अनसॉल्व्ड में मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, जो हाल ही न्यूली टाइम में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको उसमें मेंशन करवा दिया। ये आपका पार्ट 1 है, आपको डेली इसी प्रकार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 4 भाग में ये वीडियो हम आपको बना करके प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें हर चीज का मतलब ध्यान में रखना है, सारे सिलेबस हमें मतलब देखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद में आपको साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक है, फिर सर देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही इज कॉलिंग मी। अब यहाँ पर देखिएगा मी आ गया है आपका। ठीक, तो जब मी आया हुआ है, मी, तो देखिएगा मी आया है, एक्टिव वॉइस में आई आता था तो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, मी में। अब मी आया है तो किसको में कन्वर्ट कर देंगे, आई में, तो उधर का ऑब्जेक्ट उठ करके आगे आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ये आई में, तो आई हमने लिख दिया है। अब इसका पता लगाइएगा कि ये किस टेंस का है, तो इधर देखिएगा इज भी लगा हुआ है और आईएनजी भी लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, इसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जुड़ जाएंगी। तो देखिएगा क्या लग जाता है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई के साथ हम लगा देंगे, एम लगा दिया है, तो आई के साथ एम लग जाएगा। फिर हमारे पास क्या आया हुआ है, आई के साथ एम हो जाएगा, फिर देखिएगा एम, फिर बीइंग हो जाएगा, BEING बीइंग। ठीक है, आई एम बीइंग, फिर हो जाएगा कॉल्ड, CALLED कॉल्ड, फिर लग जाएगा बाई, और फिर ही आया है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको सेंटेंस ये बनाना है अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कल हम आपको इसी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे एक तरफ सारे नियम लिख देंगे, ताकि आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और उसी के माध्यम से आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल जो भी सेंटेंस आपको जैसे बताए जाएंगे वैसे ही सेंटेंस आप नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। ठीक, फिर देखिएगा पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, याद रखिएगा इसमें आए हुए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। एक सेंटेंस ये आईएमपी में लिखिएगा, मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग समझिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिएगा एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, आई नो हिम वेरी वेल, एक ये है, और एक सेंटेंस ये रहा, डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स, और एक है प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल। ये वाले 3 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये घूम फिर करके आपको अनसॉल्व्ड में तुमको हर जगह बार बार दिखते रहेंगे। एक ये सेंटेंस है, एक फ्रीडम फाइटर है, एक मेहता टीचेस अस फिजिक्स है, और एक है, ये जरूरी नहीं कि क्लास 10th वाले ही के लिए होगा, ये ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको एग्जाम्स में क्लास 12th वालों के लिए भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, आइएगा देखिएगा, लिखा हुआ पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो इसको कैसे बनाएंगे, इधर देखिएगा द फ्रीडम फाइटर्स, इसको पूरा उठाएंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, तो लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि हमारे पास कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर देखिएगा द फ्रीडम फाइटर्स बहुवचन में आता है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, चाहे तो आप आर लगा दीजिएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, ऑलवेज एडमायर्ड, ADMIRED, ऑलवेज एडमायर्ड, फिर हो जाएगा बाय द पीपुल। फिर से एक बार समझिएगा कि मैंने कैसे कर दिया है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको वर्ब में चेंज कर देते, ऑलवेज की जगह पर ऑलवेज कर देते होंगे,
लेकिन याद रखिएगा ये ऑलवेज एडमायर्ड है, सदैव प्रशंसा, मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानियों की लोग सदैव क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक, हम अभी सबकी हिंदी भी बता देंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस बहुत ज्यादा पूछता है। ये सेंटेंस है, पीछे का ऑब्जेक्ट देखिएगा, द फ्रीडम और फाइटर्स इधर लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी से कहा जाता है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे यानी कि फ्रीडम फाइटर्स थे, उस ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उठ करके आगे आएगा तो हम इसको आगे लिख दिए हैं। फिर यह है बहुवचन में है इसलिए हमने आर लगा दिया है। ठीक, उसके बाद में क्या लगेगा, ऑलवेज एडमायर्ड, ये आपके साथ में चलेगा, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल, बाय द पीपुल, ये आपको बना दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ही टीचेस मी फिजिक्स। अब यहाँ पर देखिएगा जो इससे पहले सेंटेंस हम आपको बताए थे, ये वैसे ही वाला सेंटेंस आपका, इधर ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है आपके पास, ही टीचेस मी इंग्लिश। ठीक, अब इधर देखिएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है। तो चाहो तो आप इस वाले से भी बना सकते हो, चाहो तो आप इससे बना सकते हो, लेकिन ज्यादा सही पैसिव वॉइस लिविंग ऑब्जेक्ट से मानी जाती है। इसलिए हम मी को उठाएंगे और आगे की तरफ लाएंगे, तो मी आगे की तरफ आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसको आई के साथ में लिख देंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम इसके साथ में क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। तो आई एम, टीचर्स की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट, तो हमने टॉट मेंशन कर दिया है। फिर जब देखिएगा मी उठ करके यहां से चला आएगा तो आगे बचेगा आपका इंग्लिश, तो लिख देंगे इसको हम इंग्लिश। ठीक है, टॉट इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अब देखिएगा नया प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाई। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, ही आया है तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम में। थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा इशू है तो आप लोग उसे मैनेज करिएगा, मैं बोले दे रहा हूं। सेंटेंस क्या है, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक, तो इधर देखिएगा, ही टीचेस मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक, तो अब इधर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या कर लिया, लिविंग ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना ज्यादा इजी माना जाता है, ज्यादा सरल माना जाता है और ज्यादा अच्छा भी माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने मी को उठाया है और इधर जब लेकर के आए हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है आई में, तो हमने इसको मेंशन कर दिया है, आई में कन्वर्ट कर दिया है। आई के साथ एम लगता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा तो एम लग जाएगा। तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट नीचे कीजिएगा, हम आपको पार्ट 2 में थोड़ा सा और इजी तरीके से बता देंगे। ये कम से कम 4 से 5 पार्ट में या 4 पार्ट में आपका ये हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिलहाल अभी आज थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा है, जैसे क्या कहा जा सकता है, मतलब हार्ड इतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल। अभी कल आप को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इधर देखिएगा लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स। क्वेश्चंस ये वाला और ये वाला सेम है, बस केवल फर्क सिर्फ यहाँ पर इसे यहाँ पर देखिएगा प्रोनाउन केवल ही आ गया है, यानी कि मान के चलिएगा यही सेंटेंस ये वाला है। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे इसको करके कमेंट में नीचे भेज दीजिएगा। ठीक है, सेम सेंटेंस यही वाला है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मी की बजाय जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो अस लगा हुआ है, और यहाँ पर प्रोनाउन यानी कि मान के चलिएगा डॉक्टर मेहता ही के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए डॉक्टर मेहता टीचेस मी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर डॉक्टर मेहता है, बस फर्क सिर्फ इतना है। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक, अब अगला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल। ये 2019 के जो सेट था उसमें आया हुआ था। ठीक है, से क्या कहते हैं पैसिव वॉइस, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अब इधर देखिएगा हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है और अदर ऑब्जेक्ट है। फिर भी मैंने बताया कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस आपको जरूर पढ़ने हैं, इसलिए इन पर IMP लिख दिया है मैंने और बता भी दिया है। सुनिएगा कैसे क्या करेंगे, फिर से देखिएगा, हिम उठ करके आगे की तरफ आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही उठ करके जब आगे की तरफ आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ही में, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ही लिख दिया है। गेव लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, चेंज हो जाएगा किसमें, थर्ड फॉर्म में। तो गेव जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो आपको टेंस पहचानना ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा PI हो जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब होगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, वाज में। तो ही वाज गिवन, GIVEN, ये होती थर्ड फॉर्म, ही वाज गिवन। अब देखिएगा ये जब उठ करके ऊपर निकल जाएगा, निकाल करके आगे चला गया है, तो ये पीछे वाला पोर्शन इसको थोड़ा सा कवर कर लेगा, तो गिवन अ मेडल। ठीक है, अ मेडल। फिर देखिएगा नया प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आपके पास बाई है और प्रिंसिपल के बाद में क्या लिख देंगे, द प्रिंसिपल लिख देंगे, द
प्रिंसिपल। और याद रखिएगा हर बच्चे का एक सपना होता है कि उसके टीचर्स या उसका प्रिंसिपल क्या करे, उसको मेडल पहनाते हुए फोटो क्लिक करे और बढ़िया शेप दे, पोज दे, ठीक। लेकिन ये बात याद रखिएगा केवल वही लोग करवा पाएंगे फोटो क्लिकिंग, या फिर आपको जिसको साथ ही फोटो खिंचवाने का शौक है, एक अरमान कभी कभी जग जाते कि काश इस इंसान के साथ में एक फोटो हो जाती। तो आप याद रखिएगा फोटो भी होगा, सब कुछ भी होगा, बस बशर्ते आप देखिएगा सफलता समय मांगती है और उसे क्या कहते हैं मेहनत मांगती है, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आज की जनरेशन जो चीज कर रही है वो शायद आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसलिए नई जनरेशन से यही गुजारिश है मेरी कि थोड़ा सा स्टडी पर फोकस कर ले तो लाइफ थोड़ी सी इजी और सरल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी रजाई में आप इंस्टाग्राम चलाते हैं कि क्या चलाते हैं ये सब हम टीचर्स अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आइएगा देखिएगा, चलिए देखिएगा सेंटेंस हमारे पास है द टीचर्स बीट द मिस्चीवियस बॉय। सुनिएगा यहां पर देखिएगा अगर मेडल लेना है तो ये वाला सेंटेंस कर लेना, वरना अगर पीटना होगा तो उसके भी विकल्प हैं। द टीचर्स बीट द मिस्चीवियस बॉय, शरारती बच्चे को अध्यापक क्या कर रहा है, पीटता है, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा इसका सेंटेंस हम कैसे करते हैं। सेंटेंस हमारे पास द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, हमारे पास जो देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये चीज दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और क्या चीज है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये चीज मेंशन करिएगा। देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास द मिस्चीवियस बॉय, लिखेंगे द मिस्चीवियस बॉय, मिस्चीवियस बॉय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो लगा देंगे किसमें, इज में लगा देंगे। द मिस्चीवियस बॉय इज, ठीक है, इज द मिस्चीवियस बॉय इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है तो बीटन, BETEN, बीटन। फिर नया कंजंक्शन यूज करेंगे वो हो जाएगा बाई, सॉरी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फिर यूज हो जाएगा किसमें, टीचर, बाई द टीचर, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, चाहो तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा सब मिक्स हो गया है, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। इधर देखिएगा रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, ये वाला सेंटेंस सबसे पहले वाले सेंटेंस से मैच करता है, इसलिए इस सेंटेंस को आप लोग करिए उसे क्या कहते हैं नीचे भेजिएगा इसमें कमेंट में, ठीक है। फिर देखिएगा ही टीचेस अस फिजिक्स, ही टीचेस अस इंग्लिश, ये भी सेंटेंस आपको 2 बार मिल गया है, थोड़ा सा भी मैनेज कीजिएगा। एक ये वाला सेंटेंस, एक ये वाला, एक ऊपर वाला और एक तीसरा ये वाला, ये तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं, कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए मैंने भी रिपीट कर दिया है, ठीक। आइएगा इधर देखिएगा, देखिए इधर वाले मैंने आपको जो भी सेंटेंस बता रखे हैं वो सारे के सारे सेंटेंस आपको जो भी दिखाई दे रहे होंगे वो सारे इंपरेटिव है, केवल एक सेंटेंस सॉरी असर्टिव सेंटेंस है, बस केवल एक सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस को छोड़ करके। जिस प्रकार से हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद में फिर आपको इंपरेटिव सेंटेंस तीनों टाइप के पढ़ाएंगे, इसलिए इसको क्वेश्चन यहाँ से गलती से मिस्टेक मतलब नोट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी इसको बता देंगे ताकि ये अगली बार में जब आए तो इससे आप तुरंत कर लीजिएगा। फिलहाल अब इधर देखिएगा, इधर के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इतने ही क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में आ जाएंगे, इतने बड़े 30 मार्क का तो हम लोग है नहीं, तो सुनिएगा ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं आपके पास में, ताकि आप जो है इससे क्या कहते हैं इनसे थोड़ा सा सीख पाए कि हाँ क्वेश्चंस हमारे पास इस प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। हम केवल एग्जैक्ट बताने, अब दावा नहीं ठोक सकते हैं कि स्टाम्प ले आएगा उस पर लिख देंगे कि यही आ जाएगा। हाँ ये संभावना जरूर दे सकते हैं आप लोगों को कि अगर हो सकेगा तो आपको एक माध्यम, एक तरीका बताया जा रहा है ताकि इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। आइएगा देखिएगा, बाकी क्या होगा क्या पेपर में नहीं आएगा, वही हम टीचरों का काम होता है सिर्फ पढ़ाना, ठीक। पढ़ा करके थोड़ा सा अपना मतलब वो कर सकते हैं। यदि आपको कोई 100% श्योरिटी दे दे तो समझ जाइएगा कि वो शिक्षकों की श्रेणी में नहीं, थोड़े से अवतारी पुरुष होते हैं और उनका लग भी जाता है कभी कभी। चलिए इधर देखिए, ऐसा नहीं कि लगता नहीं है। चलिए इधर देखिएगा, डिड रामू किल द टाइगर, ठीक। तो आइएगा देखिएगा, द टाइगर पीछे से उठाएंगे, सेम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये जो आपका सहायक क्रिया लगी हुई है ये थोड़ा सा आगे और से क्या कहते हैं आगे लग जाती है। इधर देखिएगा द टाइगर लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका कहाँ है, ये रहा, तो द टाइगर उठ करके इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं द टाइगर, द टाइगर। अब द टाइगर आपको ये पता करना है कि डिड लगा हुआ है, कौन सा टेंस होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो चेंज हो जाएगा ये किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसलिए द टाइगर की जगह पर क्या लग जाएगा, वॉज लगेगा, लेकिन वॉज हम इधर आगे ना लिख करके किधर लिखेंगे, डिड के नीचे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वॉज लिख देंगे।
तो वॉज द टाइगर, ठीक, वॉज द टाइगर, उसके बाद में क्या करेंगे, वॉज द टाइगर के बाद में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन करनी है, वॉज द टाइगर किल्ड, KILLED किल्ड, फिर लग जाएगा बाई, और फिर आगे का रामू है तो इधर लगा देंगे रामू। ये आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि कैसे बनाया जाएगा। अगर आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस है तो डिड रामू किल द टाइगर, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्या रामू ने बाघ को मार दिया था, ठीक है। तो इधर देखिएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और आगे लाएंगे, लेकिन आगे लाने का मतलब ये नहीं कि हम डिड के नीचे मेंशन कर देंगे, हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है हम इसके नीचे इसको ला करके चिपका देंगे। द टाइगर नीचे लिख दिया हमने। अब देखिएगा हमको लगाना तो ये से क्या कहते हैं, सहायक क्रिया लगानी चाहिए थी, या वॉज लगेगा या फिर अन्य कोई भी लग सकता है, आप लगाने की कोशिश करें तो। लेकिन समस्या इस बात की, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है सहायक क्रिया वॉज या वर, तो हम वॉज इधर ना लिख करके हम इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि डिड के जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या शब्द की अंग्रेजी बनानी रहती है, तो इसलिए क्या के लिए व्हाट नहीं, बल्कि सहायक क्रिया है जो भी होती है उस टेंस की वो लगाई जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दे रखा है, किल्ड दे रखा है, फिर बाई रामू हमने मेंशन कर दिया है। फिर से देखिएगा हैज ही किल्ड द स्नेक, सेम इसी प्रकार का है, बस फर्क सिर्फ यहाँ पर है कि यहाँ पर टाइगर है और यहाँ पर क्या कर दिया है, स्नेक कर दिया है बस, लेकिन टेंस चेंजेस कर दिए हैं। टेंस क्या चेंज कर दिया है, ऊपर वाला जो टेंस है हम आपको टेंस बता दे रहे हैं, आपको चेंज करके मुझे कमेंट में नीचे करके भेज दीजिएगा। ये आपका पीआई था यानी कि पास्ट इंडेफिनिट था, इसमें आपने चेंज कर दिया, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया है। और ये आपका जो टेंस है ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आप इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। आप कर करके भेजिएगा, मैं आपको चेक करके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। फिर से देखिएगा वॉज ही नॉट प्रेजिंग द स्टूडेंट, क्या वह से क्या कहते हैं विद्यार्थियों की प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है, ये आपकी हिंदी होती है। तो आइएगा देखिएगा सेम वैसे ही है। तो इधर देखिएगा सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब लगी हुई, ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। टेंस पहचानिएगा कौन सा टेंस हमारे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वाज लगा हुआ इसलिए हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। फिर से इसको हम चेक करते हैं, तो जरा देखिएगा हमारे पास ये रहा द और स्टूडेंट, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास ये रहा, क्योंकि लाइन थोड़ी सी छोटी है इसलिए देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के नीचे नहीं बल्कि सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट लिखेंगे। तो लिख सकते हैं हम द स्टूडेंट मेंशन कर दिया है। अब देखिएगा चूंकि ये वाज वर लगा हुआ है, तो वाज वर जब लगा हुआ होता है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। चेंज जब किया जाएगा पैसिव वॉइस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी रहेगी कि आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके बीच में बीइंग लग जाता है। तो देखिएगा हमारे पास जो सेंटेंस है द स्टूडेंट है, तो हमको लिखना चाहिए था वाज, हमें इधर लिखना चाहिए था इसके इधर, लेकिन हम इधर नहीं लिखेंगे बल्कि इसके आगे लगाएंगे तो हो जाएगा सेंटेंस वाज द स्टूडेंट, ठीक है। फिर हो जाएगा नॉट बीइंग, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए लगाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग BEING, नॉट बीइंग लगा देंगे। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा नॉट बीइंग, फिर देखिएगा वाज द स्टूडेंट नॉट बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी है प्रेज्ड। लिखने के लिए जगह नहीं बची है, चलिए हम इधर मेंशन किए दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। बीइंग प्रेज्ड PRAISED प्रेज्ड, और फिर बाई लगा करके प्रेज्ड, बाई लगा करके ही आया हुआ है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हिम में मेंशन किए दे रहे हैं, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि आपके पास जो भी सेंटेंस था वाज ही नॉट प्रेजिंग द स्टूडेंट, क्या मतलब वह क्या कर रहा था, क्या वह विद्यार्थियों की प्रशंसा नहीं कर रहा था। तो इधर देखिएगा मैंने यहाँ पर द स्टूडेंट जो पीछे आपका ऑब्जेक्ट है इसको उठा लिया था और इस ही के नीचे जो कि सब्जेक्ट होता है इसके नीचे लिख देंगे, हमने द स्टूडेंट लिख दिया है। अब इसके आगे हमें कोई सहायक क्रिया मेंशन करनी चाहिए थी, वो हमारी सहायक क्रिया थी वाज, हमने वाज मेंशन कर दिया। चूंकि हमें कॉन्टिन्यूअस में मेंशन करना है तो इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जोड़ रखी है, वो है बीइंग, ठीक है, बी की फॉर्म में ING लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, जो भी थर्ड फॉर्म होने वाली होती है ना उसको ING में कन्वर्ट करने का थोड़ा सा बर्डन ले लेता है, ठीक। तो नॉट बीइंग, फिर क्या हो जाएगा प्रेज्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हैज ही डिसीव्ड मी, हैज ही डिसीव्ड यू, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है, हैज ही डिसीव्ड यू, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है, यस बोलना चाहिए था, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा
क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? बाकी सब लोग आप समझदार हैं कि कौन खाया है कौन नहीं खाया है, ये सब पता करिएगा। जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक आप ग्रोथ भी नहीं करोगे, जिस चीज में लगे हुए हो सब लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए इधर देखिएगा, पीछे आया है उठ करके हमारा पास यू दे रखा है, हम क्या करेंगे यू को उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा यू, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे पास ये किस हैज ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिएगा इससे पहले यू के साथ में हैव लगता है तो हैव हम इधर लगा देंगे, ठीक। हम हैव इधर लगा दे रहे हैं HAVE हैव। अब इसके साथ में लगता है बीन तो हैव बीन इधर लिख देंगे तो हो जाएगा हैव यू बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी ऑलरेडी लगी हुई है डिसीव्ड, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना, DECEIVED डिसीव्ड। अब लगा देंगे बाई, ठीक है, फिर हैज लगा हुआ सॉरी ही लगा हुआ, ही जाएगा उधर कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, ठीक। आर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो इधर देखिएगा आर दे टेलिंग अ लाई, फिर से अगर इसको एक बार समझना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, यू उठा करके हम लाए इसके नीचे लिख दिया, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब के नीचे वर्ब है, थर्ड फॉर्म के नीचे थर्ड फॉर्म है, ठीक, बाई कंजक्शन और ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। आर दे टेलिंग अ लाई, अलाई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उठा करके आगे की तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा अलाई, इसको लिखेंगे दे के नीचे तो लिखेंगे अलाई, ठीक है। अब ये प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर ही लगता है तो वही लगाएंगे, तो यहाँ अलाई है तो इसलिए लगा देंगे इज, तो इज अ लाई। अब एक नई चीज लगी हुई है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो इसलिए इसके लिए लगाएंगे हम एक बीइंग, BEING बीइंग लगा देंगे, इज अ लाई बीइंग। जब भी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो उसमें बीइंग लगेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो उसमें बीइंग लगाना है आपको, ठीक। तो इज अ लाई बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर लगा देंगे बाई और उसके बाद में दे रखा है दे को कन्वर्ट कर देंगे हम देम में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये एक सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक, जो कि आपको हम सेंटेंस भी बता रहे हैं कि सेम इसी टेंस का सेंटेंस है, कैसे होगा ये आप इसे करके भेजिएगा। हम आपके 3 सेंटेंस चेक करेंगे, एक और इसके पहले जो भी लगवाए गए हैं 2 और 3 जहां पर भी बताए गए हैं आप लोग देख लीजिएगा, पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। स्क्रीनशॉट आप साफ साफ ले लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। अब इधर समझिएगा, मैंने आपके लिए खास करके एक चीज लिख रखी है, जरा इसको समझिएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विथ द हार्ट। आप लोग समझिएगा कि क्या कह रहा है कि दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु जो होती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, संसार की जो सबसे सुंदर वस्तु होती है, कैन नॉट बी सीन उसे देखा नहीं जा सकता है, इवन टच्ड और ना ही छुआ जा सकता है, बस इसे क्या किया जा सकता है, दे मस्ट बी फेल्ट इसे केवल महसूस किया जा सकता है, विथ द हार्ट इसे केवल हृदय से क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हम इसमें कराए हुए हैं वो सारे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, साफ साफ लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है जिसमें आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आता, वो सेंटेंस आप नीचे डाल दीजिएगा। और मुझसे भी भूल चूक हो सकती है क्योंकि बहुत ही नजदीक से सेंटेंस को देखना पड़ रहा है तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा, ठीक। तो इधर देखिएगा, प्रयास पूरा किया था समझाने का, बट कहीं पर अगर कोई भी मिस्टेक या कोई भी वो हुई होगी तो उसके लिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। हम आपको डेली नए पार्ट में, अब कल जब आपको हम बताएंगे तो आपका पार्ट 1 है, ये कम से कम एक्टिव वॉइस के 4 या 5 पार्ट में हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे। एग्जाम्स में पढ़ करके जाइएगा। हम सिर्फ ये आपसे फिर से कह दे रहे हैं कि एग्जाम्स में आपका जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस ही आ जाएंगे, बस ये तरीका मतलब आप सीखिएगा। क्या पता सेंटेंस अगर आपकी किस्मत ठीक ठाक हुई और मेरा थोड़ा सा मेरा भी आप लोगों के साथ में ठीक ठाक हुआ तो आ भी जाएंगे, ठीक। केवल संभावनाएं जता सकते हैं, बाकी हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना रहेगा अगर बाय द वे आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उनके लिखते भी रहिएगा कॉपी के पेज पर, और ताकि अगर आपका जब जो भी हो सके, अगर नहीं आएगा तो कुछ तजुर्बा या कुछ तरीका या कुछ ज्ञान ही होगा जिससे आपको थोड़ा सा आगे किसी दूसरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता है, इसके सेंटेंस अगर कोई भी ऐसे सेंटेंस है जो नहीं समझ में आएंगे तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।